प्रणश्येते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे जगतगुरु शिल प्रपात की जय। शिल गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। सो हरे कृष्णा, वेलकम एवरीवन। और आज हम रीड कर रहे हैं भगवद गीता चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है ट्रांसेंडेंटल नॉलेज और हिंदी में दिव्य ज्ञान। और आज का श्लोक है श्लोक नंबर 26। मैं एक बारी रिसाइट करती हूँ वर्स। श्रोतादीनि इंद्रियाण्यन्ये संयम्याग्निशौ जुह्वति शब्दादीनि विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। श्रोतादीनि इन्द्रियाण्यन्ये संयम्याग्निषु जुह्वति शब्दादीनि विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। श्रोतादीनि इन्द्रियाण्यन्ये संयम्याग्निषु जुह्वति शब्दादीनि विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। रिसाइट करेगा कोई? यस माता जी। श्रोतादिनिन्द्रियम् अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। ओके, थैंक यू माता जी। एक बार मैं हिंदी का भी ओपन कर लेती हूँ। चैप्टर नंबर 4 दिव्य ज्ञान और वर्स नंबर 26। तो इसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग एक बारी देखते हैं। श्रोतादीनि, श्रोत आदिनी यानी श्रोत आदि हियरिंग, इंद्रियानी इंद्रिय, अन्य अन्य, संयम संयम की, अग्निशु अग्नि में, जुह्वति अर्पित करते हैं, शब्दादिनी शब्द आदि, विषयान इंद्रिय तृप्तियों के विषय को, अन्य दूसरे, इंद्रिया इंद्रियों की, अग्निशु अग्नि में, जुह्वति यजन करते हैं यानी कि अर्पित करते हैं। तो अब यहाँ पे हमने लास्ट वर्स में पढ़ा था कि वो भगवान अलग अलग प्रकार के अब यज्ञों के बारे में बता रहे हैं। तो किसी को याद है कि क्या लिंक है? अभी तो भगवान हमें बता रहे थे कर्मों के बारे में, कर्म अकर्म विकर्म, और फिर उसके बाद ये यज्ञों के बारे में बताना शुरू कर दिया। तो किसी को याद है क्या लिंक है? क्योंकि 4.16 से लेकर 4. ऑलमोस्ट 24 तक ही भगवान ने वही कर्म के बारे में पूरा वो बताया है डिटेल में। एंड देन अब ये नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो गया है 4.25 से 4.33 तक। ओके, मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ अगर भूल गए हैं तो। भगवान ने अभी बताया था, कर्मों के बारे में बता रहे थे, कर्म अकर्म विकर्मों के बारे में भगवान ने बताया था। फिर भगवान ने बताया कि गहनो कर्मणा गति, कि अर्जुन ये जो कर्मा की साइकिल है, ये कर्मा की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इसको समझना बहुत मुश्किल है, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये। तो इसलिए तुम प्रिंसिपल समझ लो कि ये कर्म अकर्म विकर्म क्या है। तो फिर वो भगवान ने बताए। उसके बाद श्लोक नंबर 23 में भगवान ने बताया कि, और उससे पहले भगवान ने फिर बताया कि साधक को क्या करना चाहिए, और फिर जो हाईली एडवांस डिवोटी है उन वो कैसे कर्म करते हैं, उनको पहचानने का क्या क्राइटेरिया है। फिर उसके बाद वर्स नंबर 23 में भगवान बता रहे हैं कि गता संगस्य मुक्तस्य
ज्ञान अवस्थिता चेतसा और यज्ञ आचरत कर्मा समाग्रम प्रविलीयते। तो भगवान इसमें कह रहे हैं कि जो ये इस प्रकार से जो पूरी तरह से अकर्म कर रहे हैं, यानी कि भगवान को ही समर्पित करते हुए कर्म कर रहे हैं, उनको रिजल्ट से फिर कोई डिटैचमेंट नहीं है, और इस प्रकार से जो अकर्म कर रहे हैं, तो फिर वो कह रहे हैं कि ये 3 गुणों जो हैं वो उनसे फ्री हो चुके हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से फ्री हो चुके हैं। और यज्ञ आचरत कर्मा, कि उनका जो हर कर्म है वो हर कर्म ही उनका क्या है, यज्ञ बन जाता है। फिर उसके बाद भगवान ने 24 वर्ड्स में बताया, ब्रह्मणा अर्पणम, ब्रह्मा हवीर, ब्रह्मा अग्नौ, ब्रह्मणा हुतम और ब्रह्म एव तेना गंतव्यम ब्रह्मा कर्मा समाधिना। कि इस तरह से फिर जो पूरी तरह से एक्चुअली में फिर कृष्ण भावनामृत में या कि पूरी तरह से उनकी चेतना कृष्णमय हो जाती है, तो उनकी हर चीज़ आध्यात्मिक हो जाती है। ब्राह्मण का मतलब यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। और फिर उनकी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जैसे अब यज्ञ का क्या मतलब है, यज्ञ का मतलब हम समझते हैं कि हवन है, हम क्योंकि बाहरी एक्सटर्नली तो हवन ही है, बट यहाँ पे यज्ञ का प्रिंसिपल लिया हुआ है, सिद्धांत लिया हुआ है कि हम यज्ञ क्यों कर रहे हैं। हम यज्ञ बेसिकली भगवत गीता में आता है कि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ होते हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वराम, भगवान कह रहे हैं मैं ही हर यज्ञ का भोक्ता हूँ, और एक्चुअली यज्ञ भगवान की प्रसन्नता के लिए होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वो कर्मों को, हर कर्म उनका यज्ञ बन गया, वो चलते फिरते वो हर चीज़ यज्ञ कर रहे हैं। अगर वो बाहर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, घर में बैठ के कुछ कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो चेतना है, उनकी कॉन्शियसनेस क्या है, हर चीज़ वो भगवान से उनका कनेक्शन है, और हर चीज़ वो भगवान के द्वारा दी गई देख रहे हैं, और हर चीज़ भगवान को ऑफर कर रहे हैं। तो उनका हर कर्म यज्ञ बन गया है, तो वो पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस में है। और इसलिए उनका जो हवन है वो जो समर्पित कर रहे हैं, बिकॉज जनरली अगर हम यज्ञ देखें तो यज्ञ में हम क्या करते हैं, हम जो आग है उसके अंदर आहुति देते हैं, और फिर हमें हमारा पर्पस होता है, हम कुछ अपनी तरफ से सेक्रीफाइस कर रहे हैं एक हायर पर्पस के लिए। यज्ञ बेसिकली इसीलिए ही करते हैं। तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो हर चीज़ भगवान को समर्पित कर रहे हैं, और उनका और पूरी तरह से वो भगवान में ही लीन है, मतलब भगवान में उनकी कॉन्शियसनेस है। तो इसलिए उनका हर कर्म क्या है, आध्यात्मिक है, और फिर हर उनकी जो उनकी डेस्टिनेशन क्या है, वो भी आध्यात्मिक है। फिर हमने ये पढ़ा था। अब भगवान फिर 25th वर्स में भगवान ने बताया कि एक्चुअली अर्जुन, अलग अलग प्रकार के जो योगी हैं वो अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था वो योगा लैडर और सब कुछ। तो अलग अलग प्रकार के योगी हैं, वो अलग अलग प्रकार के यज्ञ कर रहे हैं, बिकॉज हर एक की जो चेतना है अभी हर एक को समझ नहीं आ रहा है, हर कोई अपने अलग अलग लेवल पे है। तो हर किसी को समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली में अल्टीमेट पर्पस यज्ञ क्या है, भगवान को प्रसन्न करना। वेदों को जानने का पर्पस क्या है, भगवान को ही जानना। तो अब जो जिस लेवल पे है वो अपने हिसाब से अलग अलग यज्ञ कर रहे हैं। लेकिन अब इस चैप्टर का नाम क्या है, दिव्य ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। तो जो भी ये कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के यज्ञ कर रहे हैं, वो फिर भगवान 25 से 33 में जो बता रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इन सब से क्या होगा, उनकी कॉन्शियसनेस क्या होगी, चेतना उनकी एलिवेट होगी, उनको ज्ञान मिलेगा। और उस ज्ञान से वो क्या, 3 चीज़ें एक्चुअली इस सेक्शन में वो बता रहे हैं। उस ज्ञान से क्या होगा, क्योंकि जो जैसा यज्ञ कर रहा है उसको फिर फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर पाएगा। सेकेंडली उसको ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मिलेगी। थर्ड और मोस्ट अल्टीमेट गोल क्या है, धीरे धीरे वो एलिवेट होगा और फिर वो भक्ति तक भी पहुंच पाएगा। और हर कोई डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे है, तो इसलिए धीरे धीरे वो अपने लेवल से धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, बिकॉज यज्ञ भी तो शास्त्रों के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, और फिर धीरे धीरे शास्त्रों के अकॉर्डिंग वो चलते रहेंगे, तो भगवान तक भी धीरे 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 पहुंच जाएंगे। जो मैंने बताया था कि एक होता है वो, जैसे किसी को 100 फ्लोर की बिल्डिंग है,
तो कोई क्या करेगा, पहले धीरे धीरे स्टेयर्स चढ़ेगा, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और हो सकता है 50th फ्लोर तक पहुंच के वो कि बस अब मेरे बस की नहीं है, वापस ही के बस अब तो मैं यहाँ से वापस उतर रहा हूँ। कोई 99th फ्लोर तक जाके कहे बस अब मैं उतर रहा हूँ। और भक्ति क्या है? भक्ति एक लिफ्ट है, एलिवेटर है। आप बैठो, आप लिफ्ट में बैठो और आप सीधा ऊपर, और आप कुछ समय में ऊपर पहुंच जाते हो। तो भक्ति क्या है? डायरेक्ट कनेक्शन भगवान से। और बाकी ये सब चीज़ें क्या है, वो इनडायरेक्टली वो भी भगवान तक ही पहुंचेंगे, लेकिन ये डिफरेंट डिफरेंट अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी चेतना के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट डिफरेंट यज्ञ कर रहे हैं। तो ये लिंक है। तो अब पिछले 25th वर्स में हमने पढ़ा था कि दो तरह के यज्ञ करे थे, पढ़े थे 25th वर्स में। एंड देवम एवा परे यज्ञम योगिना परिउपासते। और एक तो है कि कुछ योगी क्या करते हैं, जो देवी देवताओं के लिए यज्ञ यज्ञ करते हैं, और कुछ यज्ञ करते हैं इम्पर्सनल ब्राह्मण के लिए। ब्राह्मण यानी कि जो भगवान के शरीर की ही ज्योति है, जो निराकार मानते हैं, तो वो क्या है, वो एक होना चाहते हैं भगवान के साथ। और जो ये देवी देवताओं के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तो उसके अंदर वो आहुति क्या डाल रहे हैं, वो अपनी द्रव्य जो भी उनके पास है, यानी कि उनके पास जो वेल्थ है, उससे वो घी और अलग अलग सामग्री ला के वो डाल रहे हैं। तो वो बेसिकली वो अपने वेल्थ से यज्ञ कर रहे हैं, अपनी वेल्थ की एक तरह से आहुति डाल रहे हैं। और फाइनली फिर हमने पढ़ा था कि ये फाइनली जो हर यज्ञ है वो भगवान को ही जा रहे हैं, लेकिन वो उनका भी अंडरस्टैंडिंग देवी देवता के लेवल पे है, तो वो देवी देवताओं के लिए यज्ञ कर रहे हैं ताकि उनकी इच्छाओं की पूर्ति मिले, ताकि उनको जो भी उनको चाहिए वो उनको मिल जाए। तो वो अपने द्रव्य की यज्ञ डाल रहे हैं, अपने द्रव्य की आहुति डाल रहे हैं उस यज्ञ में। और जो ये निर्विशेषवादी है, वो अपनी आइडेंटिटी की, बिकॉज निर्विशेषवादी हैं, इम्पर्सनलिस्ट जो होते हैं, मायावादी टाइप के, उनका पर्पस होता है कि हम भ्रम में लीन हो जाएं। भ्रम वो परम सत्य को मानते हैं, बट उनका अंडरस्टैंडिंग है कि परम सत्य जो है उनकी कोई आकार नहीं है। वो सब चीज़ें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो वो सोचते कि हम भी उस ब्राह्मण में लीन हो जाएंगे, तो हम भी उस ब्राह्मण के एक हो जाएंगे। तो जबकि जो परम सत्य है वो, ये उनकी अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि कई लोग इस अंडरस्टैंडिंग तक है, फिर उससे ऊपर अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, परमात्मा अंडरस्टैंडिंग वाले, जो कहते हैं हर कण कण में भगवान है। तो दैट इज़ ट्रू, बट उनकी भी इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज इससे ऊपर क्या है, भगवान है। भगवान रियलाइजेशन वाले जो भक्ति कर रहे हैं, उनको पता है कि भगवान का एक रूप है, भगवान के गुण, भगवान के नाम, भगवान की लीलाएं, भगवान के साथ रिलेशनशिप में भी, हम रिलेशनशिप है हमारा भगवान के साथ, तो हम रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो वो हाईएस्ट अंडरस्टैंडिंग वाले हैं। तो ये अपनी आइडेंटिटी को मर्ज करना चाहते हैं, जबकि जो हम लोग क्या है, जीव है, आत्मा है, तो हमारी आइडेंटिटी कभी, हमारा अस्तित्व हमेशा रहेगा, आत्मा का अस्तित्व हमेशा रहेगा। आत्मा और भगवान कभी एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भगवान बोलते हैं 7 चैप्टर में कि कोई मेरे बराबर नहीं है और कोई मेरे से ऊपर भी नहीं है। तो इसलिए, बट वो ये टेम्परेरी ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, वो अपने आप को, वो सोचते हैं ब्राह्मण से हम एक हो जाएंगे, तो ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, फिर उस करोड़ों वर्षों तक वहीं रह के, फिर वहाँ पे वैरायटी नहीं है ब्रह्म ज्योति में, तो फिर वापस वो इस भौतिक संसार में आ जाते हैं। तो हम इसको अब इस वर्स को पढ़ते हैं। किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है या कुछ डिस्कशन है? जो भी मैंने बताया पुराना प्रीवियस रिवाइज करवाया है। ओके, सब साइलेंट है, तो इसका मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है। अब भगवान बता रहे हैं, वही थीम को कंटिन्यू कर रहे हैं कि अलग अलग जो योगी है वो क्या अलग अलग प्रकार के यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन जो भक्त है वो तो हर चीज़ भगवान को ही ऑफर कर रहा है। तो वो वो पूरी तरह से इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में है। लेकिन अब यहाँ पे अलग अलग योगियों की बात हो रही है इस सेक्शन में। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो थोड़ी लैंग्वेज ऐसी है। और अभी ये परपट पढ़ते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं।
मानव जीवन के चार आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नामु कीर्तन अर्थात भगवान के यश का कीर्तन तथा श्रवण में लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवण इंद्रियां हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में लगी रहती है। इसी प्रकार से गृहस्थ भी, जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन तथा मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्तियों के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होते। इस उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। तो कुछ यहाँ से अंडरस्टैंडिंग मिली। अभी पर्पट भी पढ़ा है प्रभुपाद का, क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, किस प्रकार के यज्ञों की अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं। कोई बताएगा कि क्या समझ आ रहा है। अभी हमने पर्पट और वो पढ़ा है, थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहेगा तो थोड़ा सा इंटरेस्ट रहेगा। तो जी वो तो मेरा तो मैं ये सुन के मुझको दोषी मानती हूँ, क्योंकि ये सब जो चीज़ त्याग करने के लिए जो बोले तो हम लोग वो ही करते हैं, और वो त्याग करने के बाद हम लोग रेगुलर जैसे आप लोग करते हैं तो रोज का योग जैसा लाइफ लीड करना होता है। नहीं, हमें गिल्ट में नहीं जाना है, हम भी भगवान से प्रार्थना करें और हमारे अंदर भी वही डिज़ायर होनी चाहिए कि हम भी इसी तरह से जो प्रभुपाद बता रहे हैं उसी तरह से हम भी आगे बढ़े। अगर हमारे अंदर वो डिज़ायर है, और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा हमें अपने इंद्रियों को अगर हम सीमित करेंगे, थोड़ा सा रेगुलेट डिसिप्लिन करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी आ रहा है, क्योंकि हम लोग को कुछ पता ही नहीं होता। अब जब हम आते हैं, भक्ति में आते हैं, हम सुनते हैं, फिर हमारी भी वैसी स्पिरिचुअल डिज़ायर्स होने लग जाती हैं, और फिर भगवान की कृपा से भक्तों के एसोसिएशन में हम लोगों को वो एक सपोर्ट मिलने लग जाता है। हम अपना हार्ट उनके साथ रिवील करते हैं, तो हमें हमारे जो चैलेंजेस हैं हम उनके साथ शेयर कर पाते हैं, और फिर हम भी आगे, क्योंकि वो भी हमारी तरह ही कर रहे हैं, हम भी उनकी तरह करना चाहते हैं। तो हम जब अपना जो भी चैलेंजेस हैं उनसे रिवील कर रहे हैं, तो हम भी धीरे धीरे उनसे इंस्पिरेशन लेकर हम भी वही डिज़ायर रखें कि यस कृष्णा, मुझे भी ये मेरा भी ये गोल है, बट अभी मैं आपसे प्रार्थना करते हुए, मेरी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है अपने आप को थोड़ा सा रेगुलेट करते हुए, थोड़ा सा जब हम सुनते हैं करते हैं तो हमारी इंद्रियां एक्चुअली में सीमित होती हैं, रेगुलेट होती हैं। तो उस वे से हम आगे भक्तों के संग में, भक्तों के एसोसिएशन में उनसे इंस्पायर होकर हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। और कोई किसी को अंडरस्टैंडिंग मिल रही है कि बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो यहाँ पे किसके दो प्रकार के एक्चुअली में यहाँ पे यज्ञ की बात कर रहे हैं। एक तो कह रहे हैं कि जो ब्रह्मचारी हैं, दूसरे किसकी बात कर रहे हैं, गृहस्थों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार के जो ब्रह्मचारी यज्ञ करते हैं और साथ में जो गृहस्थ यज्ञ करते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों की बात हो रही है। मैं पहले जमाना में, मतलब पहला युग में योग का मतलब थोड़ा डिफरेंट था, लेकिन
कि कलयुग में यज्ञ का मतलब है हर टाइम पे चैंटिंग करो, मांसाहारी मतलब वो सब छोड़ के का नाम लेना है, वही यज्ञ है। क्योंकि यज्ञ तो अभी भी हवन तो है ही, उसका मीनिंग हवन है। क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया कि जनरली जब हम यज्ञ सुनते हैं ना, तो हमें हमें क्या आता है कि जब लोग वो आग जला के ब्राह्मणों को बुला के वो हवन कर रहे हैं, तो वो तो मीनिंग है, लेकिन यहाँ पे उसका प्रिंसिपल लिया हुआ है। तो अगर हम देखें वो हवन जला के भी जो हम वो आग जला के भी जो हम यज्ञ कर रहे हैं, तो उसके पीछे भी हमारा एक पर्पस होता है कि हम इसलिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर जैसे पिछले श्लोक में बताया था कि कुछ लोग जो अब अलग अलग प्रकार से यज्ञ करते हैं, बट एक्चुअली में जो यज्ञ का पर्पस है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। लेकिन अब हर एक की चेतना उतनी नहीं है, तो इसलिए अलग अलग प्रकार से जो अलग अलग योगी हैं, योगी यानी कि जो अध्यात्म मार्ग में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो अलग अलग प्रकार से जो योगी हैं वो अलग अलग प्रकार से यज्ञ करते हैं। तो कुछ देवी देवताओं के लिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी उनकी इच्छाएं हैं, तो वो देवी देवताओं के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तो वो आहुति किसकी दे रहे हैं? अपने द्रव्य की, अपने वेल्थ की आहुति दे रहे हैं। फिर क्योंकि जब यज्ञ करते हैं तो हम वेल्थ भी जाती है ना, तो वो उस आहुति दे रहे हैं। लेकिन प्रिंसिपल क्या है? अल्टीमेटली हर यज्ञ तो भगवान कृष्ण के लिए ही है। और लेकिन वो जब देवी देवताओं को भी प्रसन्न कर रहे हैं, तो जो उनको, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि 7 चैप्टर में भगवान बोलते हैं कि जो अगर कोई देवी देवताओं की भी अगर कोई पूजा कर रहा है ना, तो अल्टीमेटली मैं ही उसकी फेथ स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। भगवान 7 चैप्टर भगवद गीता में बोलते हैं। और फिर भागवतम में भी आता है कि वासुदेवा परा वेदा, वासुदेवा परा यज्ञा। और वो श्लोक आता है कि हर चीज़ जो हम यज्ञ तपस्या, हर चीज़ क्या है? अल्टीमेटली भगवान के लिए ही की जा रही है। हर चीज़ वो भगवान कृष्ण के लिए की जा रही है। और उसका गोल, हम यज्ञ कर रहे हैं, हम तपस्या कर रहे हैं, हम दान दे रहे हैं, हम धार्मिक कार्य कर रहे हैं, हर एक का गोल है भगवान कृष्ण को ही प्रसन्न करना, भगवान को ही जानना। लेकिन जिसको ये नहीं पता, फिर वो अपने अपने हिसाब से यज्ञ कर रहे हैं और धीरे धीरे फिर वो एलिवेट होंगे। तो अब ये कलयुग में अब हम कैसे करें? अब जब हमने डिस्कस किया था, आई थिंक चैतन्य चरितमृत या किसके टाइम पे हम डिस्कस कर रहे थे कि अब कलयुग का यज्ञ क्या है। बिकॉज यज्ञ करने के लिए भी ना क्राइटेरिया होता है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर कुछ चाहिए तो आप बस सिंपल वो हवन किया और बुलाया। क्राइटेरिया होता है कि अगर आपको अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग यज्ञ हैं, आपकी जो इच्छा है, आपको अच्छा पति, अच्छी पत्नी, पुत्र, विद्या, अलग अलग यज्ञ होते हैं, शास्त्रों में वर्णन आता है। तो उसके लिए क्राइटेरिया कि आप आपकी वो जहाँ पे जिस जगह पे कर रहे हो वो जगह शुद्ध होनी चाहिए। फिर ब्राह्मण जो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं वो मंत्र शुद्ध होने चाहिए, और सामग्री जो डाल रहे हो वो शुद्ध होनी चाहिए है। और तो बहुत सारे क्राइटेरिया अब कलयुग में एक्चुअल में तो यज्ञ देखा जाए तो अब ना ब्राह्मण शुद्ध है, ना उनके उच्चारण शुद्ध है, ना जगह जो करे वो शुद्ध है, ना जो घी डाल रहे हैं वो शुद्ध है, सब में तो वो मिलावट है। और फिर जब इस प्रकार से वैदिक मंत्रों का जब उच्चारण करते हैं ना, अगर गलत मंत्र उच्चारण किए तो वो उल्टे भी पड़ जाते हैं। तो इसलिए अब क्या किया जाए? फिर कलयुग के लिए भगवान ने बताया है, क्योंकि कलयुग में ना कुछ चीज़ें प्रोहिबिटेड है। हमने चैतन्य चरितमृत में पढ़ा था। क्योंकि पहले क्या होता था, पिछले युगों में जैसे वो पशुओं की भी बलि का वो था कि अगर वो, और उसका पर्पस था कि आप कोई पुराने घोड़े की बलि देते थे तो वो या तो उसको वो योनि से छूट के या तो वो उच्च योनियों में चला जाता था, या सीधा मनुष्य बन जाएगा, या फिर उसको वापस से वो उसी उसी यज्ञ में ना आपने वो बिल्कुल मरता हुआ वो पुराना सा पशु डाला, वो एकदम से अपने यूथ में और अच्छे से वो उसी यज्ञ से फिर वो बाहर आता था। तो अब कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि संन्यास इज प्रोहिबिटेड, और इस तरह से अश्वमेघ यज्ञ, गाय की कई बलि देते थे, वो सब क्या है? वो वर्जित है कलयुग में। इट इज़ नॉट एट ऑल अलाउड। जो स्वयं कृष्ण हैं, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, उन्होंने ये बोला है, चैतन्य चरितमृत में हमने पढ़ा था। और ये चीज़ें अब कलयुग में अलाउड नहीं है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, अब वो सन्यासी की भी बात कर रहे हैं, बट अब चैतन्य महाप्रभु ने तो ये भी बोला
संन्यास भी अलाउड नहीं है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो इसलिए कलयुग में फिर क्या किया जाए, कुछ भी शुद्ध नहीं है, तो उन्होंने बोला है संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन यज्ञ यानी कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस नाम, भगवान का नाम केवल। क्योंकि जो पुराने युगों में इतना इतना वो हजारों साल तपस्या करने में फल मिलता था, वो इतने इलेबोरेट यज्ञ करने में फल मिलता था, वो इतना ध्यान करने में फल मिलता था, वो ये सेम फल इस कलयुग में केवल हरि नाम से, केवल भगवान के नाम से मिल जाएगा। इसलिए कलयुग में एक ही यज्ञ बोला गया है, वो नाम संकीर्तन। क्योंकि इसके अंदर भी हम आहुति किसकी दे रहे हैं, अपनी इंद्रियों की आहुति दे रहे हैं, अपने आप को संयमित कर रहे हैं। जो यहाँ पे गृहस्थ के बारे में बताया गया है कि गृहस्थ क्या कर रहा है, क्योंकि यज्ञ में भी क्या कर रहे हैं हम, कुछ कुछ अपना सेक्रीफाइस करते हैं, कुछ आहुति देते हैं कुछ हायर पर्पस के लिए। तो हम इस संकीर्तन यज्ञ में क्या कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, अपने इंद्रियों को संयम रख रहे हैं, इंद्रिय विषयों को, जो हमारे सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी आहुति दे रहे हैं, अपने मन को संयमित कर रहे हैं। तो ये भी गृहस्थी में, गृहस्थ जीवन में ये भी क्या है, यज्ञ है। और ये करते हुए भगवान का नाम का जाप कर रहे हैं। क्योंकि अदरवाइज़ वैसे अगर देखा जाए कि अलग अलग, जैसे अब लोग कहते हैं ध्यान करो, ये करो, सेंसेस को कंट्रोल करो, तो इस कलयुगा में तो जो सेंसेस का कंट्रोल है वो कितना मुश्किल है, एक्चुअली में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। अर्जुन 6th चैप्टर में भगवत गीता में भगवान को बोल रहा है कि भगवान मैं कुछ भी कंट्रोल कर सकता हूँ, बाण मार के ये वो नदियाँ सब कुछ भी कंट्रोल कर लूँगा, लेकिन इंद्रियों को नहीं। जबकि उसकी सेंसेस तो फिर भी रेगुलेटेड थी, तो वो कह रहे मैं नहीं कर सकता। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है, अब अगर हम आर्टिफिशियली, जैसे अब किसी को डायबिटीज़ है, डॉक्टर उसको बोलता है मीठा नहीं खाना है, तो अभी 1 महीना 2 महीना 4 महीना मीठा नहीं खाना है, तो वो मीठा नहीं खाएगा, लेकिन उसका सारा ध्यान क्या है, मीठे में ही रहेगा, आर्टिफिशियली वो ध्यान वहीं पे जाएगा। लेकिन वो भगवद गीता का वर्स आता है, विषय विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्जम रसो अपस्य, कि आर्टिफिशियली अगर हम कंट्रोल करेंगे ना, तो एक टाइम पे क्या होता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और उसके बाद फिर पूरा टाइम यही सोचते रहेंगे अरे कब 4 महीने बीते, और फिर उसके बाद इतना ज़्यादा खा लेंगे वो मीठा कि और प्रॉब्लम कि नियमित, क्यों, बिकॉज हम कंट्रोल नहीं, यहाँ पे जो बोला गया है कि सेंसेस को क्या करना है, यहाँ पे वो बोल रहे हैं प्रभुपाद, जो गृहस्थ हैं वो एक तो उनकी श्रवण इंद्रियों से हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को वो सुनने लगते हैं। क्योंकि जो भी हम देखें, जो भी ज्ञान हमें मिल रहा है ना, वो हमें कहाँ से मिल रहा है, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, इन कानों से। हम जो सुन रहे हैं ना, वही हमारी चेतना बन रही है। हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, अभी हम यज्ञ कर रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, हम आहुति किसकी दे रहे हैं, अपनी कान की, अपनी कान इंद्रियों की, अपनी आँखों की, अपने मन की। क्योंकि क्या है, भगवत गीता में ना हियार्की बताई है, भगवान ने 3rd चैप्टर में बोला है कि सबसे नीचे लेवल पे क्या है, ये हमारी इंद्रियां हैं। ये जो इंद्रियां तो सब समझते ही हैं, आँख नाक कान, जो हम कुछ देख रहे हैं, हम कुछ सुन रहे हैं। और इंद्रियों के विषय क्या है, जैसे कान के लिए कुछ सुनना, आँखों के लिए कुछ देखना, और नोज़ के लिए स्मेल, स्किन के लिए टच। तो ये सारे इंद्रियों के विषय हैं, ये हमें इधर उधर खींचते रहते हैं, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी कुछ अच्छा देखना, कभी कुछ अच्छा सुनना। तो मेनली जो भी हम इस यहाँ पे भौतिक ज्ञान जो ले रहे हैं ना, वो कानों के द्वारा, भौतिक या स्पिरिचुअल जो भी ले रहे हैं, तो जो हम सुन रहे हैं ना, वही हमारी चेतना बन रही है। तो इसलिए उन्होंने बोला है कि ये गृहस्थ क्या कर रहे हैं, क्योंकि बाकी सारी जो चीज़ें हैं हम सुनते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस वैसे हो जाता है, हमारी मेंटालिटी वैसे हो जाती है, हमारा व्यवहार वैसा हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि जो संसारिक ध्वनियाँ हैं वो हमें केवल इन्हीं चीज़ों में खींच रही है। इसलिए जो गृहस्थ क्या कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो कानों से ये सुन रहे हैं ध्वनि, मुंह से बोल रहे हैं, आंखें भी फिर वहीं पे, मन भी वहीं पे। क्योंकि मन तो वैसे ऊपर है इंद्रियों से, अगर मन मना कर दे ना कि नहीं जाना, अगर इंद्रियां कुछ कह, किसी को डायबिटीज़ है और वो कहे मुझे मीठा खाना है, तो मन मना कर देना नहीं,
तो वो इंद्रियां वहीं पे रुक जाएगी। और मन भी कमज़ोर है तो वो खिंचा जाता है। और मन से ऊपर क्या है, इंटेलिजेंस है। ये मन मन क्या करेगा, मन के अंदर तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस स्टोर हैं। तो वो देखता है, हाँ लास्ट टाइम खाया था गुलाब जामुन, बहुत मज़ा आया था। तो इंद्रियां गुलाब जामुन को देखेंगी, कहेंगी गुलाब जामुन खाना। मन कहेगा कि हाँ हाँ मज़ा आया था। वो ये नहीं देख रहा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और फिर इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस डिसाइड करेगी। वो एक्चुअली ये बड़े सटल लेवल पे ये प्रोसेस हमारे अंदर चल रहा होता है। फिर इंटेलिजेंस डिसाइड करती है। मन भी नहीं कर सकता जब तक इंटेलिजेंस अगर कर देना नहीं, तो फिर मन वहीं पे रुक जाएगा और वो इंद्रियों को खींच लेगा नहीं। तो अब इंटेलिजेंस बेचारी कमज़ोर हो जाती है। इंटेलिजेंस से ऊपर क्या है, हमारी आत्मा है। तो इंटेलिजेंस कमज़ोर होती है तो वो वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर पाती, वो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं वो कर पाती। कि इंटेलिजेंस ने कहा कि हाँ ठीक है, तो फिर वो, क्योंकि मन स्ट्रांग हो जाता है ना, इंटेलिजेंस भी खींची जाती है। फिर जहाँ पे इंद्रियां लेके गई वहाँ पे हम चले गए। तो इंटेलिजेंस स्ट्रांग कैसे होगी, जब हम ये भगवान के बारे में सुनेंगे, शास्त्रों को हम पढ़ेंगे समझेंगे। जो भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता और भागवतम में, ये शास्त्र चक्षु हमें मिलेंगे। इंटेलिजेंस के अंदर वो डिस्क्रिमिनेटरी पावर आ जाएगी कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ये नहीं है। क्योंकि वो कन्विंस हो जाएगी कि जो मेरा पर्पस है, मेरा गोल है। क्योंकि जब तक हमारे पास गोल नहीं होगा ना, एक पर्पस नहीं होगा ना, तब तक हमारी इंद्रियां क्या है, असंयमित रहेंगी। जैसे भौतिक संसार में भी, मैं पहले भी एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर यहाँ पे भी हमें कुछ करना हो ना, हमारे पास एक गोल होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए। अगर मेरा पर्पस है कि मुझे ओलंपिक्स में मेडल लेके आना है, तो मैं उस पर्पस को, दिन रात मेरा वो पर्पस मेरे माइंड में रहेगा। क्योंकि और मेरी इंटेलिजेंस उस पर्पस के अकॉर्डिंग चलेगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पर्पस है। तो मैं इवन जाके, क्योंकि जो एथलीट्स होते हैं उनको ऑब्वियसली अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। मैं जाके इधर उधर मैं गोलगप्पे नहीं खा रही, चाट पापड़ी नहीं खा रही, गुलाब जामुन खाने का मेरा बड़ा मन है लेकिन नहीं खा रही, बिकॉज मेरा एक हायर पर्पस है। क्योंकि मेरे को ओलंपिक्स में गोल्ड चाहिए। तो अगर मैं नहा भी रही हूँ ना, तो मेरे को मन में वही गोल याद रहेगा कि अब इतनी प्रैक्टिस करनी है, मैं अपने आप को डिसिप्लिन कर लूँगी क्योंकि मेरा एक हायर पर्पस है। मैं अपनी इंद्रियों को संयमित कर दूंगी, रेगुलेट कर दूंगी। मैं ऐसे ऐसे नहीं उठा के कुछ भी खा लिया। प्रॉपर टाइम पे मैं उठूंगी, अपनी प्रैक्टिस करूंगी, अपने गोल को हमेशा ध्यान में रखूंगी। तो ऐसे ही जब एक हायर पर्पस होता है ना, तो तभी हम वो चीज़ कर पाते हैं। तो ये तो भौतिक संसार में रहकर हम ये अपने आप को रेगुलेट करते हैं। फिर जब हायर पर्पस हमें समझ आता है कि वो क्या है, भगवान को प्राप्त करना है, तो उनके लिए फिर प्रभुपाद जो ये कह रहे हैं, ये 4 नियम जो प्रभुपाद ने दिए हैं कि ये 4 नियम किसी को याद है क्या, 4 नियम हैं? हाँ माता जी। यस माता जी। No meat eating, no gambling, no illicit sex, and no intoxication. यस, तो ये 4 नियम हैं। ये नियम से भगवान नहीं मिलेंगे, ये नियम से केवल इंद्रियां रेगुलेट होंगी और हमारा हायर पर्पस है, हम उसकी तरफ अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। तो अगर हम किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या है, हम अपने आप को, और मैंने बताया था ये धर्म के 4 पैर हैं, हम अपने आप को हम सेंसेस की थोड़ी सी तपस्या कर पाते हैं। किसी भी प्रकार का कोई नशा नहीं करते हैं, चाहे वो शराब हो गई, चाहे वो ड्रग्स हो गए, कोई एडिक्शन किसी भी प्रकार का हमारे पास नहीं है। तो चाय कॉफ़ी भी उसमें आ जाता है। तो किसी प्रकार का एडिक्शन नहीं है, तो हम इसका मतलब इंद्रियों के लिए एक यज्ञ कर रहे हैं, हम अपने आप को नियमित कर पा रहे हैं। हमारी जो ऑस्टेरिटी तपस्या है ये, वो हमारे लिए। फिर दूसरा है, किसी प्रकार का कोई भी मीट ईटिंग नहीं। कोई मीट ईटिंग में अंडा, मीट, फिश सब आ जाता है, कोई वो नहीं। तो इसका मतलब हमारे हम धर्म के 4 पैर क्या हैं, सत्य, तपस्या और पवित्रता और दया। तो हम ये दया दिखा रहे हैं दूसरों पे, क्योंकि जब हम दूसरों को भी कष्ट दे रहे हैं केवल अपने जीव के स्वाद के लिए, दूसरों की हत्या कर रहे हैं। मैंने बताया था भागवतम में कि आई थिंक जोन सी भी क्लास थी भूल जाती हूँ, कि आत्मा तो सब, आई थिंक कृष्णा बुक के टाइम पे बताया होगा कि आत्मा तो सब में एक ही है ना, आत्मा एक ही है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज़ हैं। और ये जब तक जीव हत्या कर रहे हैं तो तब तक क्या है, दया जा रही है। और नशा वगैरह कर रहे हैं तो तपस्या ख़त्म हो रही है। फिर उसके बाद
वो अवैध संबंध नहीं बनाने हैं। तो उससे क्या है कि अगर अवैध संबंध बनाएंगे हमारी पवित्रता ख़त्म हो रही है। और फिर चौथा क्या है, चौथा क्या है, नो गैम्बलिंग। जब हम जुआ वगैरह खेलते हैं तो उससे क्या है, हमारी सत्यता ख़त्म होती है। तो ये तो धर्म के चार पैर हैं। जो ये धर्म, जो इन चारों चीज़ों को नहीं फॉलो कर रहा, तो प्रभुपाद ने भी यही देखते हुए कि एटलीस्ट आप इस लेवल पे आओ, अदरवाइज धर्म धर्म विहीना पशु भी समाना, कि वो है ना, आहार निद्रा भय मैथुन चाह, और वो उसमें आता है कि धर्म विहीना पशु भी समाना, कि ये तो पशु भी कर रहे हैं ना ये चारों काम, वो आप भी करोगे तो फिर आप में और पशु में अंतर क्या। और ये करने से आप एटलीस्ट, प्रभुपाद बोल रहे थे एक लेक्चर में कि आप सतोगुण में आओगे। सतोगुण में जब आओगे तो दैट इज़ वेरी फेवरेबल। सतोगुण में आप थोड़े से पीसफुल होते हो, आप रेडी होते हो ज्ञान को लेने के लिए, और आपका अपने पर्पस की ओर आगे बढ़ पाते हो। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी आपका बेटर होता है। जितने आप सात्विक रहोगे ना, उतना वो फेवरेबल है आपके लिए भक्ति करने के लिए। इसलिए ये नियम दिए हैं चार, कि इसलिए आप ऐसे इन चार नियमों को आप फॉलो करो, आप डिसिप्लिन करो। और हम डिसिप्लिन कैसे कर पा रहे हैं, डिसिप्लिन कर रहे हैं क्योंकि जब हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं ना, और जब हमें भक्ति में जाते हैं ना, अपनी हमारी इंद्रियां क्या है, अदरवाइज तो एक एक इंद्रियां हमें, वो हमने देखा था घोड़े के समान है, जो भगवत गीता में भी वो एक आगे पिक्चर बनी होती है ना, ये 5 घोड़े हैं, छठा मन है। तो ये सारी घोड़े के समान है, ये हमें इधर उधर ले जाती रहेंगी। तो अब हम जब तक हम जाना होगा तो हरे कृष्णा। ओके, प्लीज डोंट माइंड। नहीं सॉरी, क्या बोल रहे हो तुम? मुझे अभी जाना होगा तो ओके ओके, नो प्रॉब्लम, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं भेज दूंगी रिकॉर्डिंग। हाँ, यस, ओके, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। तो जब हम अपनी इंद्रियों को भी रेगुलेट कैसे करेंगे, जैसे मैंने बताया कि आर्टिफिशियली कंट्रोल नहीं, हमें जब क्या होता है कि हायर एक्सपीरियंसेस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस मिलने लगते हैं ना, तो हमारे लोअर टेस्ट अपने आप चले जाते हैं। जैसे अगर किसी को गुड़ अच्छा लगता है, गुड़ का फॉर एग्जांपल एडिक्शन है, तो अगर उसको पता चले गुलाब जामुन तो कितना टेस्टी है, तो एक बार ही गुलाब जामुन टेस्ट करेगा ना, तो वो गुड़ तो ऐसे ही छोड़ देगा, ये लोअर चीज़ें तो अपने आप चली जाएंगी। और हम जब हम भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, तो इसमें क्या है, हमारी सारी इंद्रियां लग रही हैं, और इंद्रियां भी क्या है, शुद्ध हो रही हैं। तो फिर हम, जब हमारे पास एक हायर पर्पस भी मिल गया है और धीरे धीरे हमें हायर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होते हैं, तो हम देखते हैं कितने लोग हैं, वो कितना कुछ कर रहे होते हैं, वो शराब पी रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं, और धीरे धीरे भक्ति में आते हैं तो वो छोड़ देते हैं। और ऐसा नहीं कि जब छोड़ भी देते हैं तो अगर वापस से अगर वो नॉनवेज देखे या शराब देखे, तो उनको वो बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी, अरे बाप रे मेरे को तो ये खाना है, खाना नहीं, ऑटोमेटिकली वो लोअर टेस्ट उनके अंदर से जाने लगते हैं। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं प्रभुपाद कि जो गृहस्थ हैं उनको उनको फिर भी छूट है थोड़ा। हम लोगों को मतलब हम लोग अपना होता है ना, हम पैसा कमा रहे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, तो गृहस्थों को थोड़ा छूट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कह रहे हैं फिर भी जो गृहस्थ हैं वो संयमित कर रहे हैं, तो यही उनके लिए यज्ञ है। वो यौन जीवन, और क्योंकि मेन जो है, जो ये काम वासना है, ये जो उसका रूट कॉज है वो क्या है, काम वासना है। तो वो कह रहे हैं वो इसको संयमित कर पा रहे हैं। तो अगर संयमित कर पा रहे हैं तो ये भी उनके लिए क्या है, अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, कि वो अपनी जो वीर्य शक्ति है उसको ऐसे ही उसको वो हरास नहीं कर रहे हैं। और इवन वो भी अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो वो भी यज्ञ कर पा रहे हैं। और जितना हम अपना जो सीमन डिस्चार्ज हमारा जितना हम उसको रेगुलेट करते हैं, जितना हमारा वो नहीं होता या कम होता है, उतना क्या होता है कि ये इसके अंदर हमारी जीवनी शक्ति है, ये हमारा नीचे से ऊपर जब जाने लगता है ना, हमारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं, और हमें वो काफ़ी एक सेकेंड, ओके। तो जितना हम ये रेगुलेट करते हैं हमारी जीवनी शक्ति को,
तो उतना ही हमारे अंदर तेज आता है, हमारा जो ये पर्पस है, हम अपने पर्पस की ओर आगे बढ़ पाते हैं। तो इसलिए गृहस्थों के लिए ये यज्ञ है। और फिर भगवान बोलते हैं भगवत गीता में भी कि अर्जुन पूछता है, भगवान से पूछ रहा है कि ऐसा क्या है कि जो हम ना चाहते हुए भी हम पाप करते हैं। हमें कई बार कुछ चीज़ें पता होती हैं कि ये नहीं करना है, उसके बाद भी ऐसा लगता है हम सिंफुली एक्ट कर रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल ये है कि सबसे कॉमन एग्जाम्पल है कि जैसे सिगरेट स्मोकिंग है, तो सिगरेट के इवन पैकेट पे भी लिखा होता है कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। अब आजकल तो लिखा होता है स्मोकिंग किल्स, और वो गंदी सी फ़ोटो भी बनाई होती है जिसके अंदर वो आंतड़ियाँ या पता नहीं अजीब सी फ़ोटो है, लेकिन उसके बाद भी पता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, उसके बाद भी कर रहे हैं। तो वो अर्जुन पूछ रहे हैं ऐसा क्या है कि हम गलत काम कर रहे हैं, भगवान से बोल रहा है। तो भगवान कह रहे हैं कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा वेद्यायनम इह वैरिणम। भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन ये क्या है, वासना है हमारी, लस्ट, यानी कि हमारी जो काम वासना भी बोलते हैं उसको लस्ट भी बोलते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, ये रजोगुण की वजह से होता है, और फिर ये अल्टीमेटली ये एंगर में बदल जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद ने ये 4 नियम दिए हैं कि अपने आप को रेगुलेट करो, और सतोगुण में आने के लिए प्रभुपाद ने ये नियम हमें दिए हैं। और अगर हम ये इसके बारे में बात भी करें, अगर लस्ट को भी देखें, पहले भी हमने डिस्कस किया होगा, तो लस्ट क्या है कि कृष्ण इंद्रिय, जब हम वो आता है ना श्लोक, कृष्ण इंद्रियां प्रीति वांछा, वो क्या है, प्रेम है। जब हम अपनी इंद्रियों के लिए कुछ कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए, हम जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ कर रहे हैं, वो क्या है, लस्ट है। क्योंकि ये जो भी भगवान के धाम में जो भी चीज़ें हैं वो लस्ट के रूप में यहाँ पे प्रेजेंट है। वो जो भगवान के धाम में जो भी आध्यात्मिक जगत में जो भी है, वो उसका परवर्टेड रिफ्लेक्शन हमारे इस भौतिक संसार में है। तो भगवान के धाम में प्रेम है, तो वो उसका विकृत रूप लेकर यहाँ पे क्या है, लस्ट बन जाता है। जैसे कोई कहता है कि अरे आई लव क्रैब्स, जैसे को सी फूड अच्छा लगता है, आई लव सी फूड, आई लव क्रैब्स, तो बेसिकली वो ये नहीं कह रहा है, वो दैट इज़ नॉट लव। तो वो वो बस लव को, तो उस वर्ड को तो हम मिसयूज़ कर रहे हैं। तो राइट वे होगा वो बोलने का कि आई लस्ट फॉर क्रैब्स, कि अगर, क्योंकि मैं वो क्रैब्स जो हैं, जो भी वो जिस भी चीज़ के लिए वो उसको खाने के लिए वो उसके अंदर इतनी क्रेविंग है, तो वो एक्चुअली में वो लव नहीं है, वो प्रेम नहीं है, वो तो उसकी क्या है, लस्ट है। तो ऊपर से देखेंगे, जैसे ये आइसबर्ग है, एक ऊपर से देखेंगे तो हमें लगता है लस्ट का मतलब मैन वुमेन अट्रैक्शन है, लेकिन जैसे अब टाइटैनिक भी डूबा था तो उनको लगा, अच्छा 15 मिनट्स रह गए, उनको लगा कि छोटा सा ये आइसबर्ग है, हमारी इतनी बड़ी शिप का क्या कर लेगा। बट उनको ये नहीं पता था कि नीचे इतना बड़ा, इतना गहरा है, और वो ये नीचे का नहीं देख पाए थे। तो जो लस्ट है वो भी क्या है, सटल फॉर्म में है, हम लस्ट को देख नहीं पाते हैं। अब कोई कमरे में एंटर करेगा तो गुस्से में होगा, उसकी शक्ल देख के, उसके हाव भाव से हम पहचान जाएंगे कि हाँ ये गुस्से में है। अब कोई वासना लेके एंटर कर रहा है, हम उसको देख नहीं पाएंगे सटल फॉर्म में। और सटल फॉर्म में ये क्या है, दूसरों को कंट्रोल करना, अपने आप की, द क्रेविंग टू कंट्रोल अदर्स सो दैट दे ऐड टू आवर नेम फेम ग्लोरी एंड ग्रेटिफाई आवर ईगो। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ये महापापी है, और ये वैरी नाम, ये हमारा इटर्नल एनिमी है, ये हमेशा हमारे साथ है। तो जो ये लस्ट है। और फिर भागवतम में भी भगवान बताते हैं कि ये तदा रजस्तमा भाव कामा लाभ दयश्च ये। तो भगवान उसको कह रहे हैं, ये भागवतम में भगवान बोल रहे हैं कि लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति, किसी के हृदय में भक्ति आती जाती है, वो भगवान की शरण लेता है, भक्ति कर रहा है, भगवान का नाम का जाप कर रहा है, भगवान का प्रसाद खा रहा है, तो धीरे धीरे ये जो रजोगुण और तमोगुण है, उसके हृदय से ये सारी जो ये लस्ट है, ये इतनी सारी इच्छाएं हैं,
ये हैंकरिंग्स है वो धीरे धीरे उसके हृदय से डिसअपियर होने लग जाती है और वो गुडनेस में आ जाता है, सतोगुण में आने लग जाता है और वो कम्प्लीटली हैप्पी, फिर वो शुद्ध सतोगुण में जाता है, कम्प्लीटली हैप्पी हो जाता है। तो भगवान ये भगवत गीता में भागवतम में बता रहे हैं। और फिर 1858 भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं, Arjuna, if you become conscious of me, you will pass over the obstacles of conditioned life by my grace. If, however, you do not work in such consciousness but act through false ego, not hearing me, you will be lost. क्योंकि अभी हम अविद्या के कारण जो हमें ठीक लगता है, अभी हम इग्नोरेंस में है, हमारी फॉल्स ईगो है, तो हमें जो ठीक लगता है हम वो करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम दो रास्ते हैं, या तो मेरे को सुनो या फिर जो भी तुम्हारा नेचर है, ये फॉल्स ईगो के कारण जो भी कंडीशन नेचर है उसके अकॉर्डिंग एक्ट करो। तो अगर तुम मेरे को सुनोगे तो इसका मतलब तुम ये सारे ऑब्स्टैकल्स, जो भी ये भौतिक संसार में हमें ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं, जो भी हमारी कंडीशन लाइफ में या अध्यात्म के मार्ग में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, तुम उनको मेरी कृपा से पार कर लोगे। अगर तुम अपने ही अकॉर्डिंग चलोगे तो यू विल बी लॉस्ट। और हम देखते हैं लाइफ में कि हम कितना लॉस्ट हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे बंद करती हूँ, टाइम कम रह गया है, वापस आते हैं। तो भगवान को सुनने का मतलब है कि भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, जो वो बोल रहे हैं, जो वो भगवत गीता में बोल रहे हैं कि मेरी शरण में आओ, ऐसे करो। अभी हमने कर्मा का ही पढ़ा, ऐसे कर्म करो, यज्ञ हैं अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन ऐसे यज्ञ करो, वो सब हमें बता रहे हैं। तो भगवान को मानने का मतलब भगवान की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का मतलब उनको सुनना। तो हम गृहस्थ हैं, हम सब अभी इतनी हमारी कंडीशंस हैं, हम सब इतनी चीज़ों में बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, लेकिन जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, भगवान की इंस्ट्रक्शंस सुन रहे हैं भगवत गीता के रूप में, और फिर उन इंस्ट्रक्शंस को कैसे फॉलो करें वो भागवतम में हमें पढ़ के समझ आता है। जो जब हम ये सुन रहे हैं भगवान के बारे में, भगवान ने जो बोला है वो सुन के अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को संयमित कर रहे हैं, और साथ में भगवान का नाम जाप सबसे इम्पॉर्टेंट है, उस नाम जाप को कर रहे हैं। तो फिर हम भी क्या कर रहे हैं, एक प्रकार का यज्ञ कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी हर इंद्रियों को संयमित कर रहे हैं। और प्रभुपाद ने लिखा है सबसे बड़ी इंद्रिया क्या है, ये यौन जो जीवन है, अपने जेनिटल्स को कंट्रोल करना, ये सबसे बड़ा जो है हमारे गृहस्थों में ये एक वो बाधा है। तो उसको भी हम नियमित करें, क्योंकि हमारे पास क्या है, एक पर्पस है। भगवान जो है वो हमें भक्ति में है तो हमें समझ आता है कि हमें हमारा पर्पस है भगवान से जुड़ना, भगवान के प्रेम को प्राप्त करना, तो वो हमारा पर्पस है। जब हम उस पर्पस को लेके चलेंगे और जैसा हमारे आचार्य, हमारे गुरुजन बोल रहे हैं, भक्तों के संग में रहकर हम जो ये भगवान के बारे में सुन रहे हैं, तो उससे क्या है, हमारी इंटेलिजेंस क्या है, वो उसको ज्ञान चक्षु मिल रहे हैं शास्त्रों के द्वारा, वो इंटेलिजेंस हमारा डिसाइड कर पा रही है, हमें पावर मिल रही है। इंटेलिजेंस तो मन, इंटेलिजेंस पावरफुल है तो मन भी कंट्रोल हो रहा है, और मन से फिर इंद्रियां भी नहीं जा रही, क्योंकि हमारा एक पर्पस है। तो इस तरह से गृहस्थ यज्ञ कर रहे हैं। तो मैं फटाफट दूसरा भी बता रही हूँ। फिर ब्रह्मचारी कैसे कर रहे हैं, ब्रह्मचारी प्रामाणिक गुरु की देख रेख में इंद्रिय तृप्तियों से दूर रहकर मन को वश में कर रहे हैं। अब ब्रह्मचारी तो ऑब्वियसली वो अब उनका एनवायरनमेंट भी गृहस्थों से बेटर है, बट वो गुरु की देख रेख में वो अपनी हर इंद्रियां कंट्रोल कर रहे हैं। वो भी, लेकिन उनका रूट क्या है, श्रवण है, क्योंकि वो भी तो सुन रहे हैं ना, और वो अपनी देखने की इंद्रियां, अपनी सुनने की इंद्रियां। तो जो ये बोला है श्रोतादीनी का मतलब है ये हियरिंग प्लस बाकी सारी जो इंद्रियां हैं, हमारी टच, हमारी स्मेल, हमारी सीइंग, जो भी हमारी ज्ञान इंद्रिय जिससे भी हम ज्ञान ले रहे हैं, तो ब्रह्मचारी क्या कर रहे हैं, वो उन सबको नियंत्रण कर रहे हैं। कोमल माता जी, कितना टाइम बचा है? माता जी 10 मिनट है। ओके। तो ये ब्रह्मचारी जो है वो अपने आप को पूरी तरह से इंद्रियों को वो वश में कर रहे हैं, और फिर वो भी कृष्ण भावनामृत संबंधित शब्दों को सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है। और ब्रह्मचारी भी क्या कर रहे हैं, हरेर नाम कीर्तन, अर्थात भगवान के यश का कीर्तन और श्रवण में ही लगे हुए हैं। जब हम ये दो चीज़ें भी करेंगे ना, हमारी बाकी सेंसेस जो हैं वो अपने आप रेगुलेट हो जाएंगी, और वो बाकी वो सारी चीज़ों से वो दूर हैं। और क्योंकि क्या है कि हमें समझ आ रहा है, वो ब्रह्मचारी समझ गए हैं
कि जो सारी इंद्रियां हैं ना ये हमें डिसीव कर रही हैं। जैसे हंटर होता है, अगर हम जानवरों में देखें, हंटर होता है, अगर उसको इतने बड़े हाथी को अगर वो उसको कैप्चर करना है तो वो क्या करेगा, एक शी एलिफेंट को वो बीच में डाल वो गड्ढा बनाएगा, उसमें डाल देगा तो अपने आप हाथी, बिकॉज उसकी इंद्रियां हैं, टच की इंद्रियां उसके अंदर बहुत वो अनकंट्रोलेबल है, तो वो शी एलिफेंट को डालेगा तो हाथी भी क्या है, उसे खिंचा चला आएगा, उस हाथी को भी वो कैप्चर कर लेगा, बांध लेगा। और अगर हम देखें, एक फिश है, तो फिश की क्या अनकंट्रोल इंद्रियां हैं, वो उसकी सेंस ऑफ टेस्ट। तो जब भी हुक में डाल के वो उस कीड़े को, उस वर्म को डालते हैं, तो फिश उसको कितना अट्रैक्ट हो जाती है और वो वहाँ पे फंस जाती है। और अगर हम मधुमक्खी की भी बात करें, तो मधुमक्खी की क्या है, वो स्मेल की, जो सेंस ऑफ स्मेल, क्योंकि तभी वो फूल के प्रति आकर्षित होती है। और कुछ फूल हैं, आई थिंक लोटस या क्या होता है, रात के जब सूरज ढलता है तो वो बंद हो जाता है। तो जबकि अगर मधुमक्खी घर में घुस जाए ना, तो अगर कोई उसको वुडन के बॉक्स में भी बंद कर देना, अरे परेशान कर रही है, तो वो क्या करेगी, वो इतनी शार्प होती है कि वो उसमें से होल करके निकल जाएगी। हम अगर रात को बंद करके रखें, सुबह देखें तो वहाँ से निकल जाएगी। लेकिन वो एक फूल जब वो बंद हो जाता है तो वो वहाँ से नहीं, वहाँ पे वो कुछ नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो वहाँ से बहुत अटैच हो जाती है और उसको पता है, उसको होप रहती है कि अभी मैं ये खुल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे अटैचमेंट आ जाती है। जहाँ पे हमारी अटैचमेंट आ जाती है ना, वहाँ पे हम हेल्पलेस हो जाते हैं। वो ईजिली उस फूल में से निकल सकती है, लेकिन वो वहीं पे अंदर बंद रहेगी और फिर फाइनली वो मर जाती है, क्योंकि वहाँ पे अटैचमेंट आ जाती है। तो इसलिए जहाँ पे हमारे कहते हैं ना, जहाँ पे हमारी वो जहाँ पे भी कहते हैं ना, जहाँ पे भी अटेंशन हमारी जाएगी वहीं पे हमारी जहाँ पे अटैचमेंट होगी वहीं पे हमारी अटेंशन भी जाएगी। तो इसलिए जब हम हमारी अटैचमेंट जो है इंद्रियों की, अगर हम उनको भगवान में लगा रहे हैं, तो धीरे धीरे हमारी अटैचमेंट भगवान की ओर चली जाती है। वेयर एवर अटेंशन गोज द एनर्जी फ्लोज। तो वहीं पे हमारी फिर अटैचमेंट्स जाने लगती है और फिर हमारी जो इंटेलिजेंस है वो डिस्क्रिमिनेट कर पा रही है, क्योंकि हमारे पास पर्पस है और हम अपने आप को रेगुलेट कर पा रहे हैं, भगवान का नाम जाप कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब वो हमारा पर्पस, हमारा गोल है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है कि नहीं, मुझे इस अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है। फिर धीरे धीरे हम अपनी सेंसेस को रेगुलेट कर पाते हैं। तो ब्रह्मचारी जो, अब ये वापस मैं पढ़ रही हूँ, इनमें से कुछ ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो ब्रह्मचारी क्या यज्ञ कर रहे हैं, वो भी अपनी सारी इंद्रियों को और मन को नियंत्रण कर रहे हैं और वो नियंत्रण रूपी अग्नि में सब कुछ स्वाहा कर रहे हैं। और जो दूसरे लोग हैं, गृहस्थ हैं, वो इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर रहे हैं। जो भी सेंस के ऑब्जेक्ट्स हैं, जो वो इधर उधर भाग रहे हैं, जो उनकी इंद्रियां, तो वो उन सेंस ऑब्जेक्ट्स को, वो उन इंद्रियों के विषय को संयमित कर रहे हैं। तो सेंसेस को संयमित कर रहे हैं, तो वो उनके लिए यज्ञ क्या है, इंद्रिय विषयों को वो अपनी सेंसेस को रेगुलेट कर रहे हैं। इंग्लिश में क्या लिखा है, सेक्रीफाइस द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस इन द फायर ऑफ सेंसेस। तो वो अपने इंद्रिय विषयों को वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं इन द फायर ऑफ सेंसेस। क्योंकि जो ब्रह्मचारी, उनको समझ आ गया कि अभी जैसे हमने जानवरों का देखा है कि एक एक इंद्रियां इतनी प्रॉब्लम में डाल रही हैं, तो हमें वो, उनको पता है कि ये सारी इंद्रियां क्या करेगी, सारी इंद्रियां फाइनली हमें ये प्रॉब्लम में डालेगी। और वो कन्विंस हो चुके हैं कि जितना हम इनके पीछे भाग रहे हैं, और ये इंद्रियों के पीछे भागने का मतलब कि घी में, आग में और घी डालना। तो हमें लग रहा है कि बस ये हम अपनी सेंस को सेटिस्फाई कर लें तो बस सब ठीक हो जाएगा। तो इसलिए वो घी डालना है, क्योंकि जितना हम इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, वो आग जो है उतनी भड़क रही है, और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा। तभी भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, ये क्या है, महापापम, और वो हमारा इटर्नल एनिमी है। और ये कहाँ बैठता है,
माइंड, इंटेलिजेंस और सेंसेस में। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है, 3rd चैप्टर में बोला था, भगवान ने इनकी लोकेशन भी बता दी है। अब कोई हमारा शत्रु है, उसकी लोकेशन पता हो हमें, तो हम उसको ईजिली वो कर सकते हैं, उसको ईजिली पकड़ सकते हैं, उसको कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन अब हमें वो लोकेशन बता दी है कि हमारी सेंसेस, मन को और हमारी इंद्रियों को और मन को हमें रेगुलेट करेंगे तो धीरे धीरे। और रेगुलेट भी कैसे, हमें आर्टिफिशियल कंट्रोल नहीं करना, धीरे धीरे जितना हम इंद्रियों को भगवान के नाम में, भगवान का प्रसाद खाने में, भगवान के बारे में सुनने में, भगवान के सुंदर रूप को देखने में लगाएंगे, उतना ही अपने आप हमें आंखें नहीं बंद कर लेनी, कुछ भी ऐसा हो रहा है आंखें नहीं बंद कर लेनी, बस हमें अपनी इंद्रियों को सही जगह पे लगाना है। तो जैसे सही जगह पे लगाएंगे धीरे धीरे ये रेगुलेट होती जाएंगी और फिर धीरे धीरे इनमें शुद्धता आएगी। और फिर हमारी इंटेलिजेंस भी क्या है, जितना सुनेंगे भगवान के बारे में, श्रवण इम्पॉर्टेंट है, तो सुनने से ही हमारी इंटेलिजेंस भी क्या है, वो स्ट्रांग हो जाएगी। और फिर मन भी इधर उधर नहीं जाएगा और मन सेंसेस को रोकेगा, तो फिर हम अपने गोल की ओर आगे बढ़ पाएंगे। तो ब्रह्मचारी इस प्रकार से यज्ञ कर रहे हैं और गृहस्थ भी इस प्रकार से यज्ञ कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ऐसे यज्ञ से इनको भी ज्ञान मिलेगा और धीरे धीरे ये अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आज के वर्स का यही था। तो आई थिंक वो खुशी ने भी मैसेज किया, उसने भी अभी वो लीव किया है। तो कुछ माता जी, कुछ डिस्कशन वगैरह कुछ है? नहीं माता जी, अच्छा था बहुत क्लास। ओके, थैंक यू सो मच माता जी। अभी काफ़ी कुछ मैं कवर नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरे को काफ़ी कुछ बताना था इसके अंदर, बट स्टिल एसेंस समझ आ गया है। तो हम इस तरह से जो समझ पा रहे हैं, गृहस्थ होकर हम इस तरह से यज्ञ करें और ब्रह्मचारी इस तरह से यज्ञ करें, तो अल्टीमेट हर गोल का यज्ञ भगवान है, चाहे उनको पता हो या ना पता हो। और धीरे धीरे ये यज्ञ करने से ही हमें ज्ञान मिलेगा, क्योंकि शास्त्रों के अकॉर्डिंग करें तो ज्ञान मिलेगा और फिर उससे हम अल्टीमेट अपने गोल की ओर पहुँच पाएंगे। तो फिर माता जी मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, फिर हम मिलते हैं मंडे से। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच माता जी, मैं आपको 2 मिनट में कॉल करूं? हाँ, श्योर श्योर श्योर। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा।